सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 4 में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो ग्रॉक्टर से वो स्कूल में अटैक कर देते हैं। आगे ग्रॉक्टर्स के चीफ जिन्बू की बहन को मारने ही वाला था, तभी जिन्बू वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। आगे जिन्बू ग्रॉक्टर्स के चीफ को माफ करने के साथ साथ उसे वहीं खत्म कर देता है और इस एपिसोड को हमने यहीं पे रोका था। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना आपने ये तीनों एपिसोड देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं आगे की स्टोरी की। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ जिन्बू ने बेरू को छोड़कर गया था। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां डंजन के मेन बॉस की एंट्री होती है और ये बॉस कोई और नहीं बल्कि आर्चलिच है। उसके साथ 10 डेथ नाइट्स भी होते हैं। आर्चलिच को देखते ही नाइट गिल्ड के मेंबर शॉक हो जाते हैं। फिर नाइट गिल्ड का लीडर जोंगसू उन्हें समझाता है कि ये कौन है। वो कहता है नॉर्मली डंजन्स में बहुत सारे बॉसेस मिलते हैं जो काफी पॉपुलर होते हैं, लेकिन इनमें से सबसे डेंजरस है ये आर्चलिच। इसे इतनी ज्यादा फेम मिलने की रीजन है एनिलेशन ऑफ गिल्ड। एक मेजर गिल्ड को इसने अकेले वाइप आउट कर दिया था। वो गिल्ड थी गोल्ड ड्रैगन गिल्ड जो की चाइना की थी। आर्चलिच और उसके डेथ नाइट्स ने मिलकर चाइना के कई बड़े गिल्ड्स को पूरी तरह से मिटा दिया था। इस अटैक के बाद मेजर डंजन ब्रेक हुआ था जिसका आउटकम बहुत ही कैटास्ट्रोफिक हो सकता था, लेकिन उस वक्त ल्यूजी गैंग आया और सब कुछ हैंडल कर लिया। ये वही ल्यूजी गैंग है जिसे हमने सोलो लेवलिंग के सीजन 2 में देख चुके हैं। ये बंदा चाइना से बिलोंग करता है और उसने ही उस कैटास्ट्रोफिक आउटकम को रोक दिया था। आगे जब नाइट गिल्ड्स का लीडर आर्चलिच को सामने देखता है तो कहता है ई रैंक के हंटर्स इसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि नाइट गिल्ड्स के मेंबर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एक मैसिव आर्मी उन्हें मारने के लिए आ जाती है। गिल्ड के लोग घायल होकर कहते हैं अगर जिन्बू यहाँ 5 मिनट में नहीं आया तो हम सब खत्म हैं। वो लोग किसी तरह गेट को पकड़ के बैठे होते हैं। कहते हैं ज्यादा टाइम लग गया तो मेन गेट टूट जाएगा और फिर सब कुछ खत्म। तभी बैरू की एंट्री होती है और क्या ही एंट्री होती है। बैरू को देखकर आर्चलिच कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है बास्टर्ड, तू तो शैडो आर्मी का पार्ट है, क्या किंग ने तुझे हम पे अटैक करने भेजा है। बैरू कामली जवाब देता है हमें किंग ने चुना है, तुझे नहीं। ये सुनकर आर्चलिच गुस्से में बोलता है इम्पॉसिबल, मैं किंग से खुद बात करूंगा। लेकिन उससे पहले ही बैरू एक मैसिव पंच मारता है। एक ही पंच में आर्चलिच जो एक टॉप टियर ए रैंक बॉस था जिसके आगे चाइनीज गिल्ड भी नहीं टिक पाई थी, बैरू ने उसे एक सिंगल पंच में खत्म कर दिया। फिर बैरू कहता है कुछ बोलने के लिए तुझे जिंदा भी रहना पड़ेगा और तू तो यहीं पे खत्म है। ये सब देखकर नाइट गिल्ड के सारे मेंबर शॉक में आ जाते हैं। बैरू जैसे हमेशा करता है कामली खड़ा हो जाता है और वापस चला जाता है। फिर नाइट गिल्ड का लीडर बोलता है मुझे पता था जिन्बू स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये नहीं सोचा था। तभी गिल्ड का एक और मेंबर कहता है जिन्बू के पास जो सोल्जर्स हैं उनके होते हुए उसे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप खड़ा रहे, उसका शैडो आर्मी ही सब कुछ कर देगी। लेकिन फिर गिल्ड लीडर जोसुंग सोचने लगता है अगर जिन्बू अपनी पूरी आर्मी को एक साथ रिलीज कर दे तो उसका माना बहुत तेजी से ड्रेन होने लगेगा, क्योंकि उसकी आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको माना कंटिन्यूसली चाहिए होता है। फिर वो बंदा कहता है पूरा छोड़ो, अगर वो आधी आर्मी भी ले आए तो भी उसकी आर्मी किसी मेजर गिल्ड से ज्यादा पावरफुल होगी। ये सुनकर जोंगसू बोलता है क्यों ना हम लोग जिन्बू को अपने गिल्ड में एक्वायर कर लें। तभी दूसरा बंदा मजाक में कहता है एक्वायर कर ले बॉस, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियसली लेने लगे। वो बंदा आगे बोलता है जिन्बू के एक सिंगल शैडो ने जो कारनामा करके दिखाया उसके बाद तो हम इजीली कह सकते हैं जिन्बू को किसी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जोंगसू कामली रिप्लाई करता है ऐसा नहीं है, जो रूल्स है वो सबको फॉलो करने पड़ते हैं, इवन जिन्बू को भी। ये तो फैक्ट है कि जिन्बू बहुत पावरफुल है, वो अपने समनिंग बिस्ट से अकेले ही डंजन क्लियर कर सकता है बिना कुछ किए। लेकिन अगर किसी रेड को ऑफिशियली स्टार्ट करना है तो उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ हंटर्स होते हैं, एक हेड काउंट रिक्वायरमेंट होती है। वो आगे बोलता है रूल सबके लिए सेम होता है, देयर आर नो एक्सेप्शंस इवन फॉर जिन्बू। रेड पे जाने के लिए उसके पास मैन पावर होना चाहिए और इस वक्त उसके पास हंटर नहीं है। इसलिए जोंगसू और बाकी लोग प्लान कर रहे थे कि एक अलायंस बनाया जाए जहां जिन्बू उनको पावर देके बूस्ट करेगा और वो लोग जिन्बू को मैन पावर देके बूस्ट करेंगे, एक प्रॉपर गिव एंड टेक रिलेशन। उसके बाद सीन कट हो जाता है और हम आ जाते हैं स्कूल की तरफ। वहाँ हम देखते हैं काफी लोग मारे गए थे और विक्टिम्स के पेरेंट्स रो रहे थे। अपने बच्चों को खोना काफी दुखदायी था। उसी वक्त हम देखते हैं मिस्टर गो को जो जिन्बू के साथ एक कार में बैठे होते हैं। मिस्टर गो जिन्बू से कहते हैं जो 10 स्टूडेंट रेस्क्यू किए गए थे वो कम्प्लीटली सेफ है, लेकिन उनके अलावा जितने स्टूडेंट गेट के अंदर फंसे हुए थे वो सारे मारे गए हैं। आगे वो जिन्बू से कहते हैं 223 स्टूडेंट में से बस 23 जिंदा बचे हैं, बाकी सब मर गए हैं। जिन्बू कुछ नहीं बोलता, बस क्वाइटली सुनता है। फिर मिस्टर गोस को अपने फोन में एक ग्राफ दिखाते हैं। ये ग्राफ लास्ट 6 महीनों का गेट ओपनिंग का है और ये सिर्फ कोरिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड डेटा है। आगे मिस्टर गो कहते हैं देखो कैसे हर महीने गेट्स और ज्यादा ओपन हो रहे हैं। वो आगे बताते हैं इतना सब हो रहा है और सिर्फ यही वियर्ड नहीं है, गेट के साथ साथ मैजिक बीस्ट भी आ रहे हैं और उनका नंबर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इवन और भी सरप्राइजिंग चीज, ज्यादा से ज्यादा हंटर अवेकन हो रहे हैं। ऐसा लगता है दुनिया एक केयरफुल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। जितने गेट्स और बीस्ट आ रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल उतने ही हंटर्स अवेकन भी हो रहे हैं। जिन्बू ये सब सुन के अंदर ही अंदर सोचता है कुछ तो बदल रहा है, एक मेजर चेंज जो इस दुनिया में हो रहा है। थोड़ा सा पॉज लेने के बाद जिन्बू सीधे पॉइंट पे आता है और कहता है मिस्टर गो आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। मिस्टर गो कामली रिप्लाई करते हैं जापान, यूएस, चाइना, रसिया, यूके, फ्रांस, इवन कुछ मिडिल
बीस्ट कंट्रीज भी तुमसे पर्सनली मिलना चाहती है। वो एक फाइल जिन्बू को देते हैं और कहते हैं ये सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, हंटर एसोसिएशन के पास कोई ऐसा राइट नहीं है जिससे वो इन मीटिंग्स को रोक सके। एसोसिएशन सिर्फ तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो भी तब जब तुम खुद रिक्वेस्ट करो। जिन्बू ये पूरा डिसीजन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम चाहो तो उनसे मिल सकते हो और नहीं तो नहीं मिल सकते हो, इसमें तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। थोड़ा इमोशनल होकर मिस्टर गो कहते हैं लेकिन अगर तुम ये कंट्री छोड़ने का सोच रहे हो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बस मुझे लगता है तुम्हारे जाने के बाद कोरिया के लिए इतना फास्ट बदलते हुए सिस्टम को अडेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। गेट के बाद गेट ओपन हो रहे हैं, बीस्ट ज्यादा आते जा रहे हैं और अगर तुम नहीं रहे तो सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब जिन्बू और मिस्टर गो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां जिन्बू की छोटी बहन एडमिट है। जिन्बू हॉस्पिटल के गेट पे रुकता है, अंदर जाने ही वाला होता है लेकिन मिस्टर गो फिर बोलते हैं मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से ना जाओ जिन्बू। आगे मिस्टर गो बताते हैं हमारे पास टोटल 10 एस रैंक हंटर थे लेकिन 3 ऑलरेडी मर चुके हैं, 2 बीस्ट ने मार दिए, 1 हंटर यूएस चला गया। मतलब अब हमारे पास सिर्फ 4 एस रैंक हंटर बचे हैं इंक्लूडिंग तुम जिन्बू। अगर तुम भी चले गए तो सिचुएशन और भी मुश्किल हो जाएगी। मिस्टर गो थोड़ा रुक कर कहते हैं इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज रुक जाओ, जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं ट्राई करूंगा, मैं इसके लिए रेडी हूँ। आगे जिन्बू शांति से बोलता है अगर केस ऐसा है तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हाई रैंक डंजन्स हैं उनमें मैं अकेला पार्टिसिपेट करूँ, क्या आप मेरे लिए ये पॉसिबल कर सकते हो? मिस्टर गो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम अकेले डंजन्स में जाओगे, लेकिन ये लॉ के हिसाब से अलाउ नहीं है। आगे वो जिन्बू से कहते हैं रूल सेफ्टी के लिए बनाया गया है, डंजन डेंजरस होते हैं, चाहे कोई एस रैंक हंटर भी क्यों ना हो, अकेले जाना मतलब अपनी जान खतरे में डालना। फिर मिस्टर गो पूछते हैं रुको, इसका मतलब तुमने अपना गिल्ड इसलिए बनाया है ताकि तुम डंजन्स में अकेले जा सको? आगे जिन्बू सीधा जवाब देता है हाँ। फिर मिस्टर गो गहरी सांस लेके कहते हैं ये बहुत टफ होगा लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, शायद मैं ये पॉसिबल बना पाऊं। ये कन्वर्सेशन यहीं पे कट हो जाती है और सीन शिफ्ट होता है जिन्हो की तरफ। आगे हम देखते हैं जिन्हो अपनी कजन सोयन को कॉल करता है और कहता है एक नए गिल्ड के लिए तुम्हें ज्वाइन करना होगा। फिर हमें पता चलता है जो सोयन है वो एक सेलिब्रिटी है और वो शूटिंग कर रही थी। आगे सोयन कहती है कि गिल्ड अभी फॉर्म भी नहीं हुआ है और तुम मुझे ऑलरेडी ज्वाइन करने बोल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस बंदे के साथ तुम ये काम कर रहे हो वो तुम्हारे साथ स्कैम कर रहा है? जिन्हो तुरंत रिप्लाई करता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम डायरेक्टली मुझसे मिलो, तब तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। आगे हम देखते हैं जिन्हो सोयन को लेके आता है, उसकी मुलाकात जिन्बू से होती है। जैसे ही सोयन जिन्बू को देखती है वो शॉक्ड हो जाती है। सोयन कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं असली संग जिन्बू के सामने खड़ी हूँ। जिन्हो हंसते हुए बोलता है तुम खुद एक सेलिब्रिटी हो, तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रही हो? लेकिन सोयन एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद जिन्बू को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। आगे जिन्बू अपने मन में सोचता है जिन्हू तो एक डी रैंक हंटर है लेकिन उसकी कजन एक ए रैंक हंटर है, शायद जेनेटिक्स का रोल होता है अवेकनिंग प्रोसेस में। वैसे भी कभी कभी सिबलिंग्स दोनों अवेकन हो जाते हैं, जैसे मैं एक हंटर हूँ और मेरे पापा भी एक हंटर थे। आगे जिन्बू डायरेक्टली सोयन से कहता है तुम्हें शायद हमारे बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता चल गया होगा, जिन्होंने तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया होगा। हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना इतना इजी नहीं होगा बट आई होप इस सब के लिए तुम रेडी हो। सोयन तुरंत रेडी हो जाती है गिल्ड के मेंबर बनने के लिए, वो जिन्बू के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड थी। आगे वो रिक्वेस्ट करती है जिन्बू से क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकती हूँ? जिन्बू मुस्कुराते हुए कहता है कोई बात नहीं, चलो करते हैं। सोयन जिन्बू और जिन्हो के साथ एक सेल्फी लेती है और कैप्शन के साथ अपलोड करती है फर्स्ट डे एट आहजिन गिल्ड। आगे हमें दिखाया जाता है ये पोस्ट कोई और नहीं बल्कि चाहन मैडम देख लेती है और ये पोस्ट देखने के बाद वो घबरा जाती है, उसके माइंड में डाउट्स आने लगते हैं। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये पोस्ट देखने के बाद उसे जलन होने लगती है। ये सब मोमेंट के बाद सीन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन हेडक्वार्टर के ऊपर। वहाँ एक बंदा गुस्से में मिस्टर गो पर चिल्लाता है और वो कहता है मिस्टर गो आप क्या चाहते हो, समन बीस्ट को ऑफिशियल स्ट्राइक स्क्वाड मेंबर के रूप में रिकॉग्नाइज करें? ऐसा कभी नहीं होगा। नया गिल्ड क्रिएट करने के साथ साथ रेगुलेशन भी फॉलो करना पड़ता है, ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों? हंटर एसोसिएशन हर हंटर के लिए इक्वल है, ये सिर्फ जिन्बू के लिए नहीं बनाई गई है। आगे मिस्टर गो कामली जवाब देते हैं हाँ आपने सही बोला, ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ही है। फिर मिस्टर गो वहाँ सब लोगों से एक सवाल करते हैं। मिस्टर गो कहते हैं समझ लो अचानक से एक डंजन ब्रेक होता है, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन एक ग्रुप जिसमें 20 ए रैंक हंटर होते हैं और दूसरा ऑप्शन जिसमें सिर्फ जिन्बू होता है, तो आप किसको चुनोगे? मिस्टर गो का सवाल सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, उनकी शक्लें देखकर लग रहा था कि वो जिन्बू को ही चुनने वाले हैं। फिर वो बंदा मिस्टर गो को कुछ बोलने वाला था लेकिन तभी मिस्टर गो कहते हैं कि मैंने सुना है आपने रिसेंटली अपना नया अपार्टमेंट लिया है हंटर गिल्ड के पास। फिर वो उस बंदे से पूछते हैं अचानक से वहाँ शिफ्ट होने की वजह क्या थी, इवन तो उस जगह का प्राइस बहुत ज्यादा है, फिर भी आपने मूव करने का डिसीजन लिया। ये ऑकवर्ड सवाल सुनने के बाद वो बंदा थोड़ा सा घबराता है और तुरंत जवाब नहीं देता है। आगे मिस्टर गो कहते हैं रीजन है सेफ्टी, आपने अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ पे शिफ्ट किया, इसी तरह कंट्री के लोग अपनी सेफ्टी के लिए जिन्बू को पिक करेंगे। जिनके पास ज्यादा पैसा है वो नेचुरली सेफ रहना पसंद करेंगे, ये तो नॉर्मल है। आगे मिस्टर गो समझाते हैं दुनिया के जितने मेजर गिल्ड्स हैं उनके पास बहुत पैसा है और सब चाहते हैं कि
जिन्बू उनके पास आए। तो अगर जिन्बू को अच्छे ऑफर्स मिलते हैं तो वो कोरिया में क्यों रुकेगा, जहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिन्बू वहीं जाएगा, ये भी नॉर्मल है। फिर मिस्टर गो सीरियस होकर बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम वही गलती रिपीट कर जो डोंगसुक के साथ हुई थी, जिसने कोरिया को छोड़कर यूएस को ज्वाइन कर लिया था, तो फिर हमें ही सफर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हो दोबारा हो तो हमें जिन्बू को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। आगे मिस्टर गो बोलते हैं थिंक अबाउट इट, अगर एक एस रैंक गेट कोरिया में ओपन हो गया और जिन्बू यहाँ नहीं रहा तो आपकी जान कौन बचाएगा। ये सिनारियो यहीं पे कट हो जाता है, लेकिन इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि जिन्बू को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलने वाला है। अब वो अकेले डंजन ब्रेक में जा सकता है, उसे बाकी हंटर्स की जरूरत नहीं है। और गेस व्हाट, कुछ ही वक्त के बाद एक डंजन ब्रेक होता है। जिन्बू तैयार होता है अकेले उस डंजन में जाने के लिए। जैसे ही वो लोकेशन पर पहुंचता है वहाँ ऑलरेडी रिपोर्टर्स का जमाहट लगा होता है। ये देखकर जिन्बू कहता है यार मिस्टर गो ने तो प्रॉमिस किया था मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट की जाएगी। तभी जिनचुल जिन्बू से कहता है ये पब्लिक डंजन है, कहाँ डंजन ब्रेक हो रहा है ये सब लोग जान जाते हैं, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर नहीं आता है। और ऊपर से तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर रहे हो। जिन्बू को तुरंत समझ में आ जाता है, उसे याद आ जाता है कि इंस्टाग्राम पर उसने क्या पोस्ट किया था और वही गलती रिपोर्टर्स को अट्रैक्ट कर लाई। वो क्वाइटली एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है ओके मैं समझ गया। आगे हम देखते हैं डंजन एंट्री से पहले जिनचुल अपना शर्ट उतार देता है। जिन्बू ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या कर रहे हो। जिनचुल कामली बोलता है मिस्टर गो ने मुझे तुम्हें ऑब्जर्व करने को भेजा है, अंदर जाके चेक करूंगा कि तुम कैसे डंजन्स को क्लियर करते हो, इससे मुझे एक सही और गलत का आइडिया लगेगा। फिर जिनचुल कहता है आई होप तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे जिन्बू कॉन्फिडेंटली कहता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम अंदर जाने के बाद ठीक रहोगे कि नहीं ये मुझे नहीं पता। ये सुनकर जिनचुल शॉक हो गया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद जिनचुल कम्प्लीटली स्टंड हो जाता है। उसने अपनी आंखों से देखा कि जिन्बू अकेले ही अपने समनिंग बीस्ट का यूज करके ए रैंक मैजिक बीस्ट नागा को खत्म कर रहा था, और वो बस नॉर्मली नहीं बल्कि ब्रूटली फोड़ तोड़ रहा था। ये वन साइडेड बैटल देखकर जिनचुल के होश उड़ गए थे। जिनचुल मन में सोचता है जो हंटर एक्सेप्शनल मैजिक पावर रखते हैं उनके लिए भी ए रैंक बीस्ट को हराना मुश्किल होता है, लेकिन जिन्बू की शैडो आर्मी के सामने ये बीस्ट कुछ भी नहीं है। जिन्बू की आर्मी बार बार रीजनरेट हो रही थी और हर एक बीस्ट को आसानी से मार रही थी। ये सब देखकर मिस्टर वू बिल्कुल चुप हो गए थे, स्पेशली इग्रिस को देख के, उसका एक स्लैश शॉट देख करके। मिस्टर वू के मन में बस एक ही सवाल चल रहा था, ये क्या ए रैंक आर्मी है? नहीं, शायद ए रैंक से भी ऊपर लेवल का। वो सोचने लगते हैं अगर मैं जिन्बू के साथ 1-on-1 बैटल करूं तो क्या मैं जीतूंगा? तभी हम देखते हैं इस दौरान जिन्बू का एक शैडो बीस्ट कॉर्प्स को खाने लगता है, लेकिन तभी जिन्बू से एक तीखी लात मार के दूर फेंक देता है। जिन्बू स्ट्रिक्टली बोलता है मैंने कितनी बार बोला है ये कॉर्प्स मत खाओ, ये बहुत कीमती होती है। जिन्बू सब बीस्ट खत्म करने के बाद अपनी शैडो आर्मी को ऑर्डर करता है सारा माना क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए, लेकिन तभी अचानक से डंजन का बॉस आ जाता है। जिन्बू कामली बोलता है तुम लोग को जो काम बोला है वो करो, मैं इसे अकेला हैंडल करूंगा। आगे जिनचुल जिन्बू को सजेस्ट करता है अगर तुम चाहो तो अपनी शैडो आर्मी से इसे खत्म कर सकते हो, लेकिन जिन्बू कहता है नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे बुरी आदत लग जाएगी, मैं एकदम से आलसी हो जाऊंगा। ये कहकर जिन्बू अपना डैगर निकालता है और सिर्फ एक ही स्लैश में बॉस को खत्म कर देता है। ये देखने के बाद मिस्टर जिनचुल बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। आगे हम देखते हैं बॉस के गिरते ही एक नोटिफिकेशन आता है, जिन्बू का लेवल 101 हो चुका था और साथ ही उसके जॉब लेवल्स भी इंक्रीज हो गए थे, जैसे शैडो एक्सट्रैक्शन का टाइम, शैडो प्रिवेंटेशन, स्टील्थ एबिलिटी, शैडो एक्सचेंज, सब एबिलिटी अपग्रेड हो चुकी थी। आगे हमें पता चलता है शैडो एक्सचेंज पहले कूल डाउन 3 घंटे का था, लेकिन अब सिर्फ 1 घंटे का रह गया है, और अगर ऐसे ही लेवल अपग्रेड होते रहे तो कूल डाउन 0 मिनट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल भी वेट नहीं। ये सब देखकर जिनचुल ऑलरेडी शॉक्ड था और ऊपर से जिन्बू ने अराइज बोला तो डंजन का बॉस का शैडो कलेक्ट कर लिया। वो और भी ज्यादा शॉक हो गया ये देखकर। आगे जिन्बू कामली बोलता है अब तुम मेरा हिस्सा हो, तुम्हारा नाम होगा जिमा और अब से तुम मेरे ग्रुप में रहोगे। डंजन क्लियर करने के बाद सारी कीमती चीजें कलेक्ट करके जिन्बू बाहर आ गया था। जिनचुल ने मिस्टर गो को सब कुछ एक्सप्लेन किया, उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो रेडी नहीं था ऐसा कुछ विटनेस करने के लिए। जिनचुल कहता है कि मैंने जो विटनेस किया वो कोई रेड नहीं था, वो एक नेक्सस था। जिनचुल के जाने के बाद मिस्टर वो अकेले सोचने लगते हैं संग जिन्बू ने अकेले ही एक ए रैंक डंजन क्लियर कर दिया, मैजिक बीस्ट के सारे कॉर्प्स रिट्रीव किए, माना क्रिस्टल्स कलेक्ट किए। ही इज अ वन मैन गिल्ड। मैं जिन्बू के बारे में गलत नहीं था। और इन सब के तुरंत बाद सामने आती है एक शॉकिंग न्यूज, जापान टोक्यो शिंजो में एक मैसिव गेट ओपन हो गया था, एक खतरनाक भयानक गेट जिसकी तरफ अब सब लोगों की नजर टिक गई थी। मीडिया और दुनिया भर में हंटर शॉक थे। आगे हम देखते हैं जापान के मेजर गिल्ड्स का मीटिंग। उन गिल्ड्स का नाम है द ब्लेड्स, द फैंटम, इनविजिबल किंग, द स्नोई माउंटेन। सबके गिल्ड मास्टर इस मीटिंग में इकट्ठा हुए और वहीं दिखते हैं द ब्लेड गिल्ड के नए लीडर सोगोमितो रिजी। वो अपने एस रैंक हंटर के साथ एंट्री करता है। अगर तुम लोगों को याद होगा सीजन 2 में ब्लेड गिल्ड का लीडर गोटो रियोजी था, लेकिन बेरू ने उसे खत्म कर दिया था, लेकिन अब उसकी जगह पे आ चुका है सोगीमोटो रियोजी। द ब्लेड गिल्ड जापान का टॉप गिल्ड था जहाँ सिर्फ एस रैंक हंटर होते थे, लेकिन जीजू आइलैंड मिशन के दौरान 7 एस रैंक हंटर मर गए थे इंक्लूडिंग गोटो। इस वजह से अब ब्लेड गिल्ड थोड़ा वीक हो गया था। बाकी गिल्ड्स उन्हें टीज कर रहे थे और पावर में उनको ओवरटेक
करने की कोशिश कर रहे हैं। रूमर्स ये भी चल रहे हैं कि फैंटम गिल्ड और स्नोई माउंटेन गिल्ड मर्ज हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो दोनों मिलकर जापान का टॉप गिल्ड बन जाएंगे। आगे सोगोमी टोरियोजी कहता है नो मैटर वो लोग कंबाइन करे या ना करे, हम तो टॉप 3 में हैं और हम हमेशा टॉप ही रहेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।